Good morning, my dear students. In my last class, in my last lecture, I left you with benzene, aromatic hydrocarbon. I told you that benzene contains 3 double bonds, but they keep on delocalizing, they keep on shifting, so they don't show typical properties of unsaturated hydrocarbons, because unsaturation is not localized, it keeps on shifting. Therefore, benzene acts as saturated hydrocarbon, because unsaturation is not, I repeat, is not localized, it keeps on shifting. So if you want to learn about benzene, we go back to saturated hydrocarbon, alkane, and here I am giving you 3 or 4 important informations which are at par with alkanes. First, preparation. In preparation of alkane, the very first preparation I gave you, soda-lime reaction, same thing here. Only thing is, here we bring C6H5, there I brought CH3, C6H5COOH. और क्या कहा था मैंने आपसे वहाँ? डी कार्बोक्सिलेशन, ये हटाना था आपको। और उसके लिए किसका उपयोग किया था अपन ने? सोडा लाइम। आज भी वही कर लीजिए, हट जाएगा। और ये यहाँ जुड़कर बन जाएगा बेंजीन, जो वेपर्स के रूप में बाहर आ जाएगी। I wrote word vapors because I told you that benzene is liquid, तो गर्म करने पर वेपोराइज हो जाती हैं। आप ठंडा कर लीजिए, लिक्विड बन जाएगा, नाम वही रहेगा, सोडा लाइम रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसका नाम देना है खाली आपको। बेंजीन बनाया है आपने तो नाम दे दीजिए बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन अल्केन में भी किया था, यह भी कर लीजिए। दूसरी ठीक ऐसे ही प्रिपरेशन हम अल्केन की सिखाई थी आपको, वो अपन यहाँ यूज करेंगे। रिडक्शन वाला एग्जाम्पल, I gave you C2H5OH इथेनॉल, तो मैंने कहा था यहाँ का हाइड्रोजन हटा दीजिए। मैंने हाइड्रोजन दिया था आपको, ये हाइड्रोजन आकर ऑक्सीजन को हटा देगा, जोड़ दीजिए, C2H6 इथेन बन गया था। रिडक्शन ऑफ इथेनॉल। आज क्या बनाना है आपको? बेंजीन के वेपर्स बनाना है, बस ये अंतर किया मैंने यहाँ। आप भी यहां इसको ले आइए। क्या नाम है इस कंपाउंड का? इसके पहले मैंने क्या नाम सिखाया था? इथेनॉल। और बेंजीन का दूसरा नाम मैंने क्या दिया था? फीन। इसका नाम है फिनॉल। ऑक्सीजन हटा दीजिए। अब रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं, मैंने आपसे कहा था अलग अलग लोग अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। यहां उन्होंने जिंक यूज किया है, किताब वालों ने जिंक पाउडर। बात एक ही है, आप X यूज करें, Y यूज करें, Z यूज करें रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को हटा दे।
वो क्या करेगा, ऑक्सीजन हटा देगा, ZnO बन जाएगा। ये सॉलिड होता है, जिंक भी सॉलिड था, बेंजीन वेपर्स बनकर। जरा सा अंतर है बस। तो अल्केन्स अच्छी तरह से याद करें, काफ़ी कुछ बेंजीन के बारे में सीख जाएंगे। प्रॉपर्टीज पर आता हूं। अल्केन्स की कौन सी प्रॉपर्टी सिखाई थी मैंने पहली आपको? Substitution reaction, because alkanes are saturated hydrocarbon. And here also I told you that benzene also behaves as saturated hydrocarbon due to delocalization of double bonds. Unsaturation एक जगह होता नहीं है, डोलता रहता है। It behaves as saturated. और वहां मैंने पहला रिएक्शन करवाया था आपको, हेलोजेनेशन। यह भी कर दीजिए हेलोजेनेशन। बेंजीन ले लीजिए, ठीक जैसे आपने वहां इथेन ली थी, और इथेन का रिएक्शन आपने क्लोरीन से कर दिया था। मैंने कहा था अल्ट्रा वायलेट लाइट ले लीजिए और हाइड्रोजन हटा दीजिए, वो हाइड्रोजन HCl बना देगा, और आपको क्या मिल रहा है यहां? याद रखो, याद करो, रिकॉल करो, मोनोक्लोरोइथेन। ऐसे लगातार सब हाइड्रोजन धीरे धीरे हट जाएंगे। मीथेन में हटाए थे अपन ने, ऐसा आप यहां कर दीजिए। बेंजीन ले लीजिए, क्लोरीन से रिएक्ट कर दीजिए। यहां अपने को एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है जो हेलोजन को लेकर आएगा, हेलोजन को लेकर आएगा। ऐसा एक कैटलिस्ट यूज करेंगे, उसका नाम आप लिख दीजिए हेलोजन कैरियर। बस पर्याप्त है, हेलोजन कैरियर। वो आपकी हेलोजन यहां लाकर छोड़ देगा, हाइड्रोजन लेकर चला जाएगा। इतना सिंपल है। ये साथ दे, वो साथ ले, हाइड्रोजन 5 बच जाएंगे, क्लोरीन अंदर आ जाएगा, यहां का हाइड्रोजन बाहर निकल गया। जैसे वहां HCl बनाया था, यहां फिर HCl बना लीजिए, नाम दे दीजिए। क्या नाम दिया था मैंने वहां भी? मोनोक्लोरोइथेन, मोनोक्लोरोबेंजीन, मोनोक्लोरोबेंजीन। और अगर लगातार कंटिन्यू करोगे इसको, तो जैसे वहां मैंने कहा था, ध्यान से देखिए, हेलोजन कैरियर को मैंने उपयोग वापस ही कंटिन्यू किया है। 6 के 6 हाइड्रोजन हट जाएंगे, जैसे वहां हटाए थे अपन ने, जैसे मीथेन में हटाए थे अपन ने, और 6 क्लोरीन आ जाएगी, 6 हाइड्रोजन चले जाएंगे क्लोरीन लेकर, 6 HCl बन जाएंगे। नाम देना है हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये हाइड्रोजनेशन हो गया। ठीक मीथेन, ठीक इथेन जैसी इक्वेशन यहां लिख दीजिए। अब एक आखिरी इक्वेशन आपको मैं करवा रहा हूं, रिएक्शन आपको करवा रहा हूं, जो फिर अल्केन्स की याद दिलाएगा। कंबशन, C6H6, जलाने के लिए, बर्न करने के लिए एयर। और कंबशन में क्या सिखाया था सर ने? कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है, जितने कार्बन हैं उतने कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, और जितने हाइड्रोजन है उसका वाटर वेपर्स बन जाएगा। 6 हाइड्रोजन, 3 2 6, बस अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। 12 + 3 15,
ऑड नंबर आ गया, मैंने सिखाया था पहले। इसको कर दीजिए 15/2। ऑक्सीजन गैस यूज कर लीजिए, एयर यूज कर लीजिए। 30 डिवाइड बाई 2, 15 हो गए। यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगी। सो अल्केन को अच्छी तरह से याद रखिए, बेंजीन की प्रॉपर्टी अपने आप समझ में आ जाएगी। तो बेंजीन का उपयोग क्या है? मैंने कहा था लास्ट क्लास में, सॉल्वेंट। और दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंट उपयोग है जो आप सीखते हैं, सुनते हैं, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर DDT। These are important uses of benzene, and with that we conclude chapter on hydrocarbons. God bless you.